इन नोट्स का उद्देश्य यह है कि इसे किसी भी सर्च सिस्टम में आसानी से ढूंढा जा सके। इसके लिए इसमें स्पष्ट हेडिंग्स, छोटे छोटे हिस्से और एक ग्लॉसरी शामिल की गई है। यह जानकारी वर्कआउट, स्ट्रेंथ, कार्डियो, फैट लॉस, मसल गेन, न्यूट्रिशन, स्लीप और रिकवरी जैसे विषयों पर केंद्रित है। मान लीजिए, जैसे हम एक किताब पढ़ते हैं तो उसमें हर अध्याय को समझना आसान होता है। इसी तरह ये नोट्स भी आपको फिटनेस के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करेंगे। याद रखें, यह सामान्य जानकारी है। अगर आपको कोई बीमारी, चोट या दवा से संबंधित समस्या है तो हमेशा अपने डॉक्टर या फिजियो से सलाह लें। तो चलिए, फिटनेस की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस पाठ्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। पहले, हम फिटनेस लक्ष्य और परिणामों के बारे में जानेंगे। यह समझना जरूरी है कि हम क्यों फिट रहना चाहते हैं और इससे हमें क्या लाभ होगा। फिर, हम ट्रेनिंग के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे, जैसे कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और योग। इसके बाद, वर्कआउट प्लान टेम्पलेट्स पर ध्यान देंगे, जो हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपने वर्कआउट को प्लान करने में मदद करेंगे। न्यूट्रिशन या डाइट के बेसिक्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सही खान-पान से हमारी सेहत पर बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा, रिकवरी के महत्व को भी समझेंगे, क्योंकि सही रिकवरी से हमारी मांसपेशियों को आराम मिलता है। हम कुछ सामान्य गलतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो लोग अक्सर करते हैं। अंत में, हम प्रश्नोत्तर सत्र और ग्लॉसरी पर बात करेंगे, जिससे आपको और जानकारी मिलेगी। तो, फिटनेस केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक समग्र जीवन शैली है। इसे अपनाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। फैट लॉस तब होता है जब आप जितनी कैलोरी लेते हैं, वह आपकी बर्न की गई कैलोरी से कम होती है। इसका सबसे प्रभावी तरीका है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रोजाना चलना और हाई प्रोटीन डाइट लेना। आपको अपने बॉडी वेट ट्रेंड, कमर की माप और एक्सरसाइज में ताकत में सुधार को ट्रैक करना चाहिए। अब मसल गेन की बात करें, तो इसके लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड, पर्याप्त प्रोटीन और अच्छी नींद जरूरी हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप मेंटेनेंस कैलोरी पर भी मसल गेन कर सकते हैं, लेकिन हल्का कैलोरी सरप्लस आपकी मदद कर सकता है। हेल्थ फोकस्ड फिटनेस में स्ट्रेंथ और कार्डियो का मिश्रण आपके हार्ट हेल्थ और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, भोजन के बाद 10-15 मिनट की वॉक करने से शुगर स्पाइक कम हो सकता है। तो, आज हमने सीखा कि फिटनेस के ये 3 पहलू कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें कैसे स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। पहला प्रकार है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। इसका मतलब है मांसपेशियों को किसी प्रतिरोध के खिलाफ प्रशिक्षित करना, जैसे डंबल, मशीन, बैंड या अपने शरीर के वजन का उपयोग करना। इसके कई फायदे हैं, जैसे मांसपेशियों और ताकत का बढ़ना, मेटाबॉलिज्म का सपोर्ट होना और हड्डियों और जोड़ों का मजबूत होना। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सप्ताह में 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट करना अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, पहले फॉर्म सही करें और फिर धीरे धीरे रेप्स या वजन बढ़ाएं। दूसरा प्रकार है कार्डियो ट्रेनिंग। यह ऐसी गतिविधियां हैं जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, जैसे चलना, साइकिल चलाना या दौड़ना। कार्डियो के 2 प्रकार होते हैं, आसान से मध्यम, जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं, और छोटे छोटे हार्ट इंटरवल्स, जिसमें आपको उच्च प्रयास करना होता है। सामान्य साप्ताहिक लक्ष्य 150 मिनट मध्यम या 75 मिनट तेज गतिविधि का होता है। तीसरा प्रकार है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है रेंज ऑफ मोशन में नियंत्रण, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी पैसिव रेंज है। रोजाना 5 से 10 मिनट हिप्स, एंकल्स और शोल्डर्स पर ध्यान देना फायदेमंद होता है। तो, आज हमने स्ट्रेंथ, कार्डियो और मोबिलिटी ट्रेनिंग के बारे में सीखा। ये सभी तत्व आपकी फिटनेस को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसमें 3 दिन का फुल बॉडी वर्कआउट शामिल है।
हर एक्सरसाइज में आपको 3 सेट करने हैं और हर सेट में 8 से 12 रेप्स करने हैं, जैसे कि स्क्वाट पैटर्न, पुश और पुल एक्सरसाइज। इसके अलावा कोर एक्सरसाइज के लिए 30 से 45 सेकंड तक काम करना है। हिप हिंज और लेग्स के लिए भी यही सेट और रेप्स का फॉर्मेट है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सभी सेट अच्छे फॉर्म में कर लेते हैं तो अगली बार थोड़ा वेट बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी प्रोग्रेस होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं और सभी रेप्स अच्छे से कर पा रहे हैं तो अगली बार थोड़ी अधिक वजन जोड़ें। तो इस वर्कआउट प्लान का उद्देश्य आपको मजबूत बनाना और फिटनेस में सुधार करना है। याद रखें, धीरे धीरे बढ़ना ही सही है। पहला पॉइंट है कैलोरी। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपको हल्का कैलोरी डेफिसिट रखना चाहिए, यानी जितनी कैलोरी आप खर्च करते हैं उससे थोड़ी कम खानी चाहिए। वहीं मसल गेन के लिए आपको अपनी कैलोरी को मेंटेन रखना या थोड़ा सा सरप्लस लेना फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन मसल बनाए रखने और बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही यह भूख को भी कंट्रोल करता है। एक अच्छा लक्ष्य है कि आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से प्रति किलो 1.6 ग्राम प्रोटीन लें। अब बात करते हैं कार्ब्स और फैट्स की। कार्ब्स आपकी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं, जबकि फैट्स हार्मोन और स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। एक आसान नियम है मील क्वालिटी का। हर मील में प्रोटीन, फाइबर और पानी होना चाहिए, जैसे कि दाल, अंडे, चिकन या मछली, पनीर, दही, फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स। तो याद रखें कि सही न्यूट्रिशन से आप अपनी फिटनेस गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नींद की बात करते हैं। हमें हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर हमारी नींद खराब होती है तो इससे हमारी रिकवरी प्रभावित होती है और भूख भी बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता। इसके बाद रेस्ट डे का महत्व है। रेस्ट डे का मतलब यह नहीं है कि हमें बिल्कुल भी नहीं हिलना है। हमें हल्का मूवमेंट करना चाहिए, जैसे कि वॉकिंग या स्ट्रेचिंग। इससे हमारे मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन हम सक्रिय भी रहते हैं। अब ओवर ट्रेनिंग के संकेतों पर ध्यान दें। अगर आपको मोटिवेशन कम लग रहा है, नींद में परेशानी हो रही है या आपकी ताकत और परफॉर्मेंस में गिरावट आ रही है, तो ये ओवर ट्रेनिंग के संकेत हो सकते हैं। तो याद रखें कि अच्छी नींद, रेस्ट डे और ओवर ट्रेनिंग के संकेतों पर ध्यान देना हमारी फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। जब हम वजन घटाने की कोशिश करते हैं तो एक आम गलती होती है केवल कार्डियो पर ध्यान देना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नजरअंदाज करना। कार्डियो से कैलोरी बर्न होती है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, जो बाद में आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। इसके अलावा बहुत कम कैलोरी लेना भी एक बड़ी गलती है। इससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और फिर प्रोटीन प्लान न होने पर मांसपेशियों का विकास भी रुक सकता है। जिम में भी कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, जैसे कि ईगो लिफ्टिंग, जहां लोग अधिक वजन उठाने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार वजन उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोग्रेसिव प्लान नहीं है, तो आप अपनी प्रगति को नहीं देख पाएंगे। और हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज करना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके मांसपेशियों को आराम नहीं मिलता और वे ठीक से विकसित नहीं हो पाती। तो याद रखें कि सही तरीके से वजन घटाने और जिम में काम करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। पहला सवाल है, बिगिनर के लिए बेस्ट वर्कआउट क्या है? एक अच्छा तरीका है 3 दिन फुल बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और रोज थोड़ा चलना। इससे आपकी मांसपेशियों को मजबूती मिलेगी और आप एक्टिव रहेंगे। दूसरा सवाल है, क्या बिना जिम के फैट लॉस हो सकता है? हाँ, यह संभव है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं,
रोज चलते हैं और बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो आप फैट लॉस कर सकते हैं। फैट लॉस में डाइट का क्या